बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बनाऊँगी बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी जो कि है बेसन की मंगोलियाँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पे रिसीव हो सकें। शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप बेसन। इसमें मैं 4 स्पाइसेस इस्तेमाल करूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताऊँ, जो आप ये स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे, अगर आप 1 टेबलस्पून पूरे सालन में इस्तेमाल करें तो हाफ़ आपने मंगोलियाँ बनाते हुए डालना है और हाफ़ आपने ग्रेवी में इस्तेमाल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च, धनिया, नमक, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून लूँगी। हाफ़ में यहाँ ऐड करूँगी और हाफ़ में ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले और अदरक लहसुन अच्छी तरह बेसन में हल हो जाएं। अब हमने इसको पानी से गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंद लेंगे जिस तरह आटा गूंदते हैं। ना ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ज़्यादा नरम करना है इसको। ये मैंने गूंद दिया। इसको आपने इस तरह से गूंद लेना है अच्छे से और इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 2-3 मिनट के लिए, ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह एडजस्ट हो जाएं। बेसन की डो तैयार है। अब हम इससे मंगोलियाँ बना लेंगे। तो आपने किस तरह बनानी है, इस तरह से आपने लेना है और इसको गोल गोल हाथों पे घुमाना है। इस तरह से आपने इस तरह से सारे बना लेने हैं। मंगोलियाँ तैयार हैं। अब हम इनको पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंगोलियों को इसमें डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें मंगोलियों को ऐड कर लेंगे और इसको हमने इतना फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी हो जाए और इनका कलर चेंज हो जाए। फ़ौरन से आपने चमचा नहीं चलाना, इनको थोड़ी देर होने दें वरना ये नीचे लग जाएंगी। मंगोलियाँ फ्राई हो रही हैं। जब इनका कलर गोल्डन आ जाएगा तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब जो ये ऑयल है जिसमें हमने मंगोलियों को तला है, इसी में हम प्याज डाल के फ्राई करेंगे। प्याज को मैंने आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरह से मैंने इसको बारीक बारीक जो है ग्राइंड कर लिया है। अगर आप काट के भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इससे ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो आपने भी इस तरह कर लेना है इसको। प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे और फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज जो है हमारा गोल्डन हो रहा है। मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतनी क्रिस्पी हैं। अगर आप इतने मज़े की होती हैं, अगर आप इनको ऐसे खाएं तो वैसे भी खा सकते हैं। प्याज गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर पका लेंगे इसको ताकि स्मेल निकल जाए। अदरक लहसुन पक गया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसमें सारे स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे साथ में। इनको चला लेंगे। लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक मिक्स कर लेंगे। मसाला बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है। इसको तकरीबन 3 मिनट तक पका लेंगे अच्छे से, ताकि सारे स्पाइसेस और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से पक जाए। मसाला अच्छी तरह से पक गया हुआ है। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। दही को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है। आधा कप मैंने दही लिया है और इसको हिला लेंगे। माशाल्लाह ग्रेवी तैयार है। मसाले ने ऑयल को छोड़ दिया हुआ है। अब हम इसमें मंगोलियाँ ऐड कर देंगे और चमचा हिलाएंगे।
तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको मसाले में अच्छी तरह से पका लें ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी ऐड कर सकते हैं, जितना शोरबा आपको चाहिए। मैं दरमियाना ऐड करूँगी। आप इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी। थोड़ी देर इसको पका लेंगे ताकि शोरबा अच्छी तरह तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मंगोली ग्रेवी तैयार है। आप देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हुई है। अब हम इसको इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची स्प्रिंकल करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बेसन मंगोली ग्रेवी तैयार है और मैं इसको चावलों के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा देती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।